अब बढ़ रहे हैं आगे, अष्टमी के बाद जरा समझते हैं नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उसकी महिमा क्या कहती है। जी, जैसा अर्पिता हमने पहले बात की कि नवरात्रि की 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक अष्टमी की है और एक नवमी की है। नवमी और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये नवरात्रि की अंतिम तिथि है और इसी तिथि पर हम नवरात्रि का समापन करते हैं, देवी की विशेष पूजा करते हैं और यहाँ से जाकर के नवरात्रि समाप्त हो जाती है। नवरात्रि की नवमी तिथि पर 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर आप केवल इन्हीं की पूजा कर लें तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। जो बाकी 8 देवियां हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, इन सब का स्वरूप माता सिद्धिदात्री के अंदर समाहित है। इसीलिए जब आप नवमी पर इनकी पूजा करते हैं तो समस्त देवियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। सारी देवियों की शक्ति इनके अंदर समाहित है। ऐसा हो सकता है कि नवरात्रि में आप 8 दिनों तक पूजा उपासना न कर पाए हों। ऐसी स्थिति में भी अगर आप नवमी तिथि पर पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से देवी का विशेष आशीर्वाद आपको जीवन में प्राप्त होता है। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, कीलक का पाठ करें और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। अब हो सकता है कि दुर्गा सप्तशती आपको कठिन लगे। ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना भी पर्याप्त होगा। साथ में कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करिए, वो अच्छा रहेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप आप नवमी तिथि पर करिएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन किया जाता है और जब हवन किया जाता है तब जाकर के नवरात्रि संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद से आपकी नवरात्रि की पूजा समाप्त हो जाती है। इस बार नवमी तिथि की पूजा उपासना 23 अक्टूबर को की जाएगी, यानी 23 अक्टूबर को आप महानवमी की पूजा करेंगे और 23 अक्टूबर को ही नवरात्रि के समापन के लिए हवन भी जरूर करेंगे। अब समझते हैं कि देवी की कृपा के लिए हवन कैसे करेंगे। अर्पिता, हवन करना बहुत आसान है, बड़ा सरल है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन हवन जरूर करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हवन करने से व्रत समाप्त हो जाएगा। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो हवन के बाद व्रत समाप्त नहीं करेंगे, वो व्रत समाप्त करेंगे दशमी तिथि पर 9 दिन पूरा होने के बाद। और जो केवल अष्टमी पर व्रत रखते हैं वो नवमी पर हवन के बाद अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। तो अब हवन कैसे किया जाए। हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। आम की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। आम की लकड़ी जलाइए या सामान्य लकड़ी जलाइए। पहले 5 बार घी की आहुतियां देंगे। पहले 5 बार
आप घी डालिए अग्नि में, भगवान का, देवी का नाम लेकर के, फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। और आप बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं, आप चाहें तो नवार्ड मंत्र से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा इस मंत्र से हवन कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। 108 आहुति आप अग्नि में डालेंगे और देवी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। जब आप ये हवन कर लेंगे, तब अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी को समापन करेंगे अपने व्रत का। लेकिन अगर आपने 9 दिन व्रत रखा है तो हवन के बाद भी आपका व्रत समाप्त नहीं होगा। आपका व्रत समाप्त होगा दशमी तिथि पर दशहरे के साथ, ताकि 9 रातें पूरी हो जाएं। आप समझते हैं कि किस लाभ के लिए किस चीज से हवन करना चाहिए? अर्पिता, अलग अलग तरह की मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों को अग्नि में मंत्रों के साथ डाला जाता है, और ऐसा मानते हैं कि अलग अलग मंत्रों के साथ अग्नि में अलग अलग चीज़ें डाल करके प्रार्थना करने से आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें तो आर्थिक लाभ के लिए मखाने से, जिसको लावा भी कहते हैं, मखाने से हवन करना उत्तम होगा। अगर हम कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो राई यानी काली सरसों जिसको आप कह सकते हैं, राई से हवन करना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। संतान संबंधी समस्याओं से अगर परेशान हैं तो माखन मिश्री से हवन करना अच्छा होगा। अगर आप ग्रह शांति चाहते हैं, ग्रहों की बाधा आपको परेशान कर रही है, तो काले तिल से हवन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। सर्व कल्याण के लिए, सब तरह के लाभ के लिए, सबके कल्याण के लिए हवन सामग्री में काला तिल और जौ मिलाएं, थोड़ा सा इसमें घी मिलाएं, और तब इस हवन सामग्री से आप हवन करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप 108 आहुतियां नहीं दे सकते तो कम से कम 9 या 27 आहुति आपको अग्नि में देनी है। 9 या 27 आहुति देने से भी आपका हवन संपूर्ण होगा। लेकिन मंत्र जो आपको बताए हवन के लिए, सबसे पहले गायत्री मंत्र, उसके बाद नवार्ण मंत्र या ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा इस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर हवन दोपहर के समय में ज़रूर करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा कि हम सबके जीवन की, देश दुनिया की जो मुश्किलें हैं वो इस अग्नि के साथ भस्म हो जाएं, चारों तरफ शुभता हो, पवित्रता हो, लोगों का जीवन, हमारा और हमारे परिवार का जीवन सुखी हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।